आज हम बात करेंगे जो मूंग दाल होती है या अक्खा मूंग होता है उसके अंदर कितना प्रोटीन मिलता है और कितना कैलोरी मिलता है और कितना फाइबर मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। अगर हम 100 ग्राम अगर मूंग दाल लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 23 से लेकर 24 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर प्रोटीन मिल सकता है। अगर हम कैलोरी की बात करें तो 330 से लेके 340 या 348 के आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिल सकती है। अगर हम एक एवरेज फिगर की बात करें तो 330 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिल सकती है। अगर हम फाइबर की बात करें तो मूंग दाल के अंदर हमें लगभग 6 से 7 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर फाइबर मिल जाता है और फैट बहुत कम होता है, लगभग 1 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर फैट मिलता है। रही बात अभी फाइबर की, जो होल मूंग होता है मतलब जो आखा मूंग होता है उसके अंदर हमें फाइबर ज़्यादा मिलता है, और जो स्प्लिटेड मूंग होता है मतलब जो दाल होती है हमारी मूंग दाल जो होती है अगर विदाउट कवर है तो उसके अंदर हमें फाइबर डेफिनेटली कम मिलेगा। तो विदाउट कवर वाला जो होता है उसके अंदर हमें 6 to 8 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलता है, और जो विथ कवर जो दाल है या होल मूंग है मतलब अक्खा मूंग है उसके अंदर हमें लगभग 17 ग्राम के आसपास हमें फाइबर मिलता है। अभी रही बात होल मूंग और स्प्लिटेड दाल मतलब विथ कवर वाला दाल और एक जो है प्योर दाल जो विदाउट कवर वाला दाल है, तीनों के अंदर हमें लगभग सेम ही प्रोटीन मिलता है। शायद हो सकता है 1-1.5 ग्राम का इधर उधर फर्क हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं होता। बस फर्क यही है अगर आप इसको अगर रॉ फॉर्म में अगर काउंट करते तो लगभग हमें 23 ग्राम के आसपास इसके अंदर हमें प्रोटीन मिल सकता है। अगर हम इसको सोक करते हैं तो इसके अंदर का प्रोटीन लगभग 20 से लेके 25 या 30% तक इसका इंप्रूव हो सकता है। तो लगभग अगर 23 ग्राम का आसपास जो हमें प्रोटीन मिल रहा है इसके अंदर, ये शायद हो सकता है 30 ग्राम तक जा सकता है। तो सोक होने के बाद इसके अंदर का जो प्रोटीन है बढ़ जाएगा, स्प्राउट होने के बाद इसके अंदर का जो प्रोटीन है बढ़ जाएगा। ओके, अगर हम अक्खा मूंग अगर लेते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग 23 या 24 ग्राम के आसपास ही प्रोटीन मिलता है। अगर हम इसको कुक करते हैं तो शायद हो सकता है आप चाहे अक्खा मूंग ले लो या स्प्लिटेड दाल ले लो या मूंग दाल ले लो विदाउट कवर या विद कवर, जो भी अगर हम इसको कुक करते हैं तो शायद इसके अंदर का जो प्रोटीन वैल्यू मैंने बताया 100 ग्राम का वो शायद कम हो सकता है। लगभग कितना कम हो सकता है, 2 से लेकर 5 ग्राम तक इसका कम हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने हीट पे उसे पका रहे हैं और किस तरह से आप उसको बॉईल कर रहे हैं या पका रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जनरली थोड़ा सा हाई हीट पे प्रोटीन बर्न होता है और प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है और निकल जाता है, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर हम 50 ग्राम मूंग दाल की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर हमें लगभग प्रोटीन मिल जाएगा 11 से लेके 12 ग्राम के आसपास हमें इसके अंदर प्रोटीन मिल सकता है। अगर हम इसका 1 कप या 1 कटोरी प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो 1 कटोरी में लगभग या 1 कप में लगभग 200 ग्राम के आसपास हमें वेट आ जाएगा। हमारा जो मूंग दाल है उसका मूंग दाल का अगर हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने 100 का जो बोल दिया उसका आप डबल कर लो तो लगभग हमें जो प्रोटीन मिलेगा ये प्रोटीन रहेगा लगभग हमारा 46 से लेके 48 ग्राम के आसपास। और जो हमारे इसके अंदर की कैलोरी है, कैलोरी लगभग हो सकती है 660 मतलब 660 ग्राम के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके आसपास हमें इसके अंदर कैलोरी मिल सकती है। तो ये सिंपली था 100 ग्राम के अंदर का प्रोटीन और 50 ग्राम के अंदर का प्रोटीन और 1 कप या 1 कटोरी या जिसे हम 200 ग्राम काउंट कर सकते हैं उस मूंग दाल का प्रोटीन वैल्यू और कैलोरी वैल्यू। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो ईट हेल्दी, बी हेल्दी, टेक केयर गाइस, बाय बाय।